तो दोस्तों देख सकते हैं हमारी रिटर्न ITR-2 फाइल हो गई है सक्सेसफुली। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ITR-2 कैसे फाइल करेंगे ऑनलाइन। हाँ जी दोस्तों, ITR-2 ऑनलाइन आ चुका है। पहले ऑफलाइन फाइल कर रहे थे ITR-2, अब इसका ऑनलाइन मोड भी अवेलेबल है। ऑनलाइन आप ITR-2 को फाइल कर सकते हैं। और यहाँ पे ITR-2 के अंदर शेयर मार्केट से मेरी इनकम बनी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसको मैं अपनी ITR में दिखाऊंगा, प्लस मेरी सैलरी इनकम भी है। ठीक है, तो जब भी आपकी शेयर मार्केट इनकम और सैलरी इनकम होती है तो उस केस में ITR-2 फाइल करनी होती है। और अगर आपकी बिजनेस इनकम है प्लस शेयर मार्केट इनकम है तो उस केस में आप ITR-3 फाइल करते हैं। मेरे पास 3 तरह की इनकम है। कैपिटल गेन इनकम, ठीक है, जो कि शेयर मार्केट से बनी है, एक सैलरी इनकम और एक है अदर इनकम, जो कि मैं ITR-2 में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फाइल करेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। करना क्या है दोस्तों, आपको फाइल नाउ वाले बटन पे आना है और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर 23-24 की फाइल कर रहे हैं। यहाँ से मैं ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट करूँगा। इंडिविजुअली फाइल कर रहा हूँ मैं। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ITR फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। देख सकते हैं 3 ITR ऑनलाइन अवेलेबल है, ITR-1, ITR-2, ITR-4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ITR-2 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी लोग पूछ रहे होंगे कि सर ITR-3 क्या ऑनलाइन अवेलेबल होगा या कब तक होगा। तो दोस्तों ITR-3 के चांसेस कम होते हैं, बाकी देखते हैं, हो सकता है कि वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाए ITR-3, क्योंकि ITR-3 में शेड्यूल बहुत सारा होता है और उसमें डाटा बहुत हैवी होता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता अवेलेबल ITR-3 ऑनलाइन। ठीक है, बाकी जैसी होगा मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिलेगी। ITR-2 को सेलेक्ट कर लिया, प्रोसीड विद ITR-2 पे क्लिक करेंगे। 3 स्टेप्स है। पहले स्टेप में वैलिडेट करना होगा रिटर्न को, दूसरे में कन्फर्म और तीसरे में वेरीफाई। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। पूछता है कि ITR क्यों फाइल करना चाहते हैं। तो मेरी जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, मतलब कि मेरी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, इसलिए मैं फाइल कर रहा हूँ। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, और 2.5 लाख से कम है तो इसमें से कोई भी ऑप्शन को या अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके ITR को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, इसलिए मैं पहले वाले को टिक कर रहा हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अभी देखो यहाँ पे बहुत सारे शेड्यूल्स हैं। सबसे पहले तो आता है जनरल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशंस होती है, तो इसको देख के वेरीफाई करना होता है। देखो जनरल इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करोगे, फिर इनकम डिटेल्स है, डिडक्शंस है, टैक्स है और अदर है। ये शेड्यूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं, इसलिए जो है ITR-2 के अंदर थोड़ा टाइम लगता है। तो सबसे पहले चलिए जनरल इन्फॉर्मेशन को मैं देख के इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन पूछता है जनरल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले कि आप न्यू टैक्स रिज्यूम को ले रहे हो, सेक्शन 115 BAC को ले रहे हो, नहीं, नो पे टिक कर दिया, कंटिन्यू। सैलरी से रिलेटेड एग्जाम्पशंस के बारे में पूछता है कि क्या सैलरी के अंदर आप कोई एग्जाम्पशंस ले रहे हो जो सेक्शन 10 के अंदर है। तो मैं एग्जाम्पशन कोई सा भी नहीं ले रहा हूँ सैलरी के अंदर। बेसिक सैलरी या नॉर्मल, कोई डिडक्शन नहीं है, ना कोई एग्जाम्पशंस है। आपकी अगर कोई एग्जाम्पशंस होती है तो ले सकते हैं, जैसे लीव, ट्रैवल अलाउंस का, हाउस रेंट अलाउंस का, HRA का है आपका कोई तो, ठीक है, और कोई अदर अलाउंस जो कि एग्जाम्प्ट है वो आप ले सकते हो। तो मेरे केस में नहीं है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन ओके हो गया, सैलरी एग्जाम्पशन ओके। अब डिडक्शंस के बारे में पूछ रहा है कि डिडक्शंस में आपकी कोई डिडक्शन है, जैसे ATC में कोई डिडक्शन है, आपने LIC, PPF, प्रोविडेंट फंड 5 ईयर वाली डिपॉजिट्स के अंदर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करी है। अगर करी है तो यस पे क्लिक करके इसको कंफर्म कर सकते हो। मैं नो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे केस में नहीं है। उसके अलावा और कोई डिडक्शन है, जैसे पेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन किया है, वो भी नहीं है। 80D का कोई है, मेडिकल इंश्योरेंस, तो वो दे सकते हो, वो भी नहीं है हमारा। साइंटिफिक रिसर्च के लिए 80G में कोई डोनेशन पे किया है या कोई और अदर 80G के अंदर डोनेशन है तो वो दे सकते हो। इस तरह का कोई और डोनेशन नहीं है, ना बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट के ऊपर 80AA का डिडक्शन है, तो इस तरह का भी कोई डिडक्शन नहीं है।
अभी क्या करूँगा मैं, कोई अदर डिडक्शन भी नहीं है, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे शेड्यूल्स आ गए हैं। ठीक है, और इतने सारे शेड्यूल है जो भरना होगा। सबसे पहले शेड्यूल में जनरल इन्फॉर्मेशन पूछता है, आपको अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरी ओके है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी ओके है। फाइलिंग स्टेटस पे आ जाते हैं। रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंदर फाइल कर रहे हैं, न्यू टैक्स रिज्यूम को नहीं ले रहे हैं, और इनकम टैक्स के सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 को कंप्लाई नहीं करते। मैंने नो किया हुआ है, तो प्रीवियस रेफरेंस के बेसिस पे नो सिलेक्टेड है। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस में बात करें तो रेजिडेंट है। रेजिडेंशियल स्टेटस का कौन से कंडीशन को सर्टिफाइड कर रहे हो, यहाँ पे मैं 182 दिन से ज़्यादा इंडिया में रहा हूँ प्रीवियस ईयर में, इसलिए पहले कंडीशंस को ले लिया। बोलता है कि आप बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं सेक्शन 115H का, नहीं, नो। इसके अलावा वेदर यू आर एन FII या FPI, नहीं, नो कर देते हैं। डायरेक्टरशिप है किसी कंपनी में प्रीवियस ईयर के अंदर, नहीं, नो। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर को हेल्ड किया हुआ है, नहीं, नो। सेव पे क्लिक कर दिया। अच्छा, इस वाले ऑप्शन को नहीं लिया हमने, इसको नो कर देते हैं। सेक्शन 115 का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। अभी सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो फाइलिंग स्टेटस ओके हो गया। उसके बाद आता है बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल यहाँ पे वैलिडेट है ये वाला बैंक, और ये वाला बैंक मैं रिफंड के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी कंफर्म पे क्लिक करूँगा। तो दोस्तों देख सकते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन मतलब कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरी ओके हो गई है। अभी बात करते हैं सैलरी के शेड्यूल की। यहाँ पे आपको अपनी सैलरी की डिटेल देनी होगी, क्योंकि मेरी यहाँ पे सैलरी इनकम है तो मैं इस शेड्यूल को भरूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रोस सैलरी के बारे में पूछता है, तो चलिए ऐड अनदर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयर का नेम पूछेगा, चलिए लिख लेते हैं एम्प्लॉयर का नेम। एम्प्लॉयर का एड्रेस देना पड़ेगा। फिर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में पूछ रहा है, तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अदर कर दिया मैंने। नेचर ऑफ सैलरी पूछ रहा है, तो बेसिक सैलरी जो है, बेसिक या ग्रोस सैलरी, वो यहाँ पे मेरी 2,52,000 है। ठीक है, सैलरी से इनकम 2,52,000 की हो गई। और इसके अलावा कोई परकेजिस्ट है आपकी तो वो दे सकते हो, ये नहीं है मेरे पास, हटा रहा हूँ मैं। इसके अलावा और कोई एग्जाम्पशंस वगैरह है वो दे सकते हो, ये भी नहीं है। अभी मेरी ग्रोस सैलरी ये बन गई, ऐड पे क्लिक कर दिया। तो जो बेसिक सैलरी है 2,52,000 की है, इसमें से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, ये देखो। सो दोस्तों देखो ग्रोस सैलरी मेरी 2,52,000 की बनी, ये देखो 2,52,000 आ गया, इसमें से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। अभी कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो सैलरी से इनकम मेरी कंफर्म हो गई। अभी कैपिटल गेन की बात करते हैं। कैपिटल गेन से मेरी ये इनकम बनेगी, देखो ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये मेरी है शेयर की बाय अमाउंट मतलब जो जितने में ख़रीदा, और ये है सेल अमाउंट जितने में बेचा। तो यहाँ पे 54,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से प्रॉफिट बना है, बेसिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बना है। तो कैपिटल गेन वाले शेड्यूल पे आएंगे, प्रोवाइड डिटेल्स पे आके ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो मेरे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बना है, लॉन्ग टर्म वाला नहीं बना, इसलिए हटा रहा हूँ मैं इसको। ये शॉर्ट टर्म वाला है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म वाला अंडर सेक्शन 112 वाला जो होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है। इसमें आपको शेड्यूल 112A भरना पड़ेगा। शेड्यूल 112A जो है वो मेरे पे एप्लीकेबल ही नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है मेरी, ठीक है। तो मैं ये वाला ऑप्शन ले रहा हूँ। इसके अलावा बात करें डिवेंचर्स का नहीं है, सेल ऑफ अदर टैक्सेबल एसेट्स का नहीं है, अमाउंट डीम टू बी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अमाउंट डीम टू बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये भी नहीं हमारे पे एप्लीकेबल होगा क्योंकि हमारी शेयर वाली है। तो जो शेयर वाली इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपकी शेयर से बनी है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से बनी है, तो उसके लिए आप सेकंड वाले ऑप्शन को लेंगे। ये मेरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए। अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगी तो इस पर टिक करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरी नहीं बनी हुई है, इसलिए मैं इस पर टिक नहीं कर रहा हूँ, केवल ऊपर वाले पे टिक कर रहा हूँ। अभी कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। तो देख सकते हैं शेड्यूल कैपिटल गेन के जो शेड्यूल्स होते हैं वो खुल जाएंगे। ये देखो,
ये शेड्यूल भरना होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड डिटेल्स पे जाएंगे, यहाँ पे हमें डिटेल देना पड़ेगा और मैं ऐड डिटेल पे क्लिक कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लेंगे। ये आ गया शेड्यूल। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ डिटेल भरूँगा अभी। तो सबसे पहले पूछा इसने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब जो शेयर को आपने सेल किया, कंसिडरेशन वैल्यू क्या थी। तो सेल अमाउंट ये है, ये इसकी कंसिडरेशन वैल्यू बनेगी। तो देखो कंसिडरेशन वैल्यू ये है, ठीक है, 3,58,850, 3,58,850 की कंसिडरेशन वैल्यू है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 3,58,850.3। पॉइंट में वैल्यू लेगा नहीं, 850 ले लो आप इसको। उसके बाद बोलता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन क्या है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और एक्सपेंडिचर जो आपने इसके ऊपर किया है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करें तो दोस्तों कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगा, मतलब जो हमने परचेज किया, जो हमारी कॉस्ट बनी। तो बाई अमाउंट ये है, ये देखो इतने का मैंने शेयर परचेज किया। तो चलिए लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ये अमाउंट आएगा 304613। 0.5 है तो इसे 14 भी कर सकते हो आप, ठीक है। अभी ये देखो ये बनी है कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म से, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने एसएसटी पेड किया है। अभी इसमें आपको बता दूं और क्या क्या है, इसमें क्या क्या ले सकते हो आप। एक्सपेंडिचर का आप डिडक्शन ले सकते हो, जैसे कि एक्सपेंडिचर क्या क्या एक्सपेंडिचर किया हम लोगों ने। टोटल एक्सपेंडिचर 1490 का है, जैसे ब्रोकरेज दिया, जो कमीशन चार्जेस होता है, सीबी के चार्जेस है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस है, स्टैम्प ड्यूटी है, एसएसटी ये पे किया, जीएसटी ये पे किया। तो जो टोटल चार्जेस पे लगे हैं हमारे 1490 रुपये है, 1490 रुपये 89 पैसे, यानी 1491 रुपये का एक्सपेंडिचर आप क्लेम कर सकते हो। देखो एक्सपेंडिचर जो आपने पे किया, ठीक है, ट्रांसफ़र की वजह से जो एक्सपेंडिचर बना है, तो मैं यहाँ पे 1491 रुपये का एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मेरी बनेगी वो बनेगी 52,745 की, ठीक है। अभी सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे। सो दोस्तों देख सकते हैं ये मेरी बन गई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से इनकम 52,745 की, ठीक है। यहाँ देखो ये प्रॉफिट में जो एक्सपेंडिचर है वो लेस किया, ये प्रॉफिट माइनस एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर टोटल, तो 52,745 बनेगा। वो सेम अमाउंट यहाँ पे आ रहा है, देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 745 का हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा कुछ भी नहीं है, इसलिए इसे ज़ीरो छोड़ रहे हैं। अगर आपका होता है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में डिटेल भरनी होगी, ठीक है, जो कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बता रखा है। ITR 3 वाली वीडियो देख लो, जहाँ पे दो तरह की मेरी इनकम बनी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म वाली, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। अभी टोटल जो इनकम बनी कैपिटल गेन के हेड से वो 52,745 की बनी। अभी मैं इसको कंफर्म करूँगा। कंफर्म कर दिया। शेड्यूल 112A हमारे पे एप्लीकेबल नहीं है, इस पे जाके इसको कंफर्म कर देंगे। खाली एप्लीकेबल है ही नहीं तो क्या करना है इसको। ये ओके हो गया। शेड्यूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, हाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से भी मेरी इनकम है, लगभग 1,10,000 की मेरी इनकम अदर सोर्सेज से है। तो अदर सोर्स की बात करें तो यहाँ पे डिडक्शंस हो गया, कौन कौन सी अदर सोर्स से इनकम एक्टिविटी है देख लेते हैं ज़रा। ग्रोज इनकम चार्जेबल टू टैक्स नॉर्मल रेट एप्लीकेबल, इनकम चार्जेबल स्पेशल रेट, डिडक्शंस। चलो यहीं पे डिटेल भरते हैं अदर सोर्स की इनकम को। डिविडेंड इनकम है मेरी, यहाँ पे 165 रुपये की डिविडेंड इनकम है, ये मैं ऐड कर रहा हूँ।
और इसके अलावा एनी अदर इनकम में बात करें तो ये भी है मेरे पास, मैं इसको भरूँगा। इसमें ऐड डिटेल्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ से मेरी एनी अदर इनकम आ गई। और एनी अदर इनकम में कौन सी किस प्रकार की इनकम है, क्या इनकम है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अदर इनकम। ठीक है, जो कि 1,10,000 की है। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत तो है ही नहीं। ठीक है, इसको ऐड किया, 1,10,000 की एनी अदर इनकम बन गई। 165 रुपये की डिविडेंड इनकम है मेरी। आपकी भी डिविडेंड इनकम है तो ऐसे रिपोर्ट कर सकते हो। अब 1,10,165 रुपये की अदर सोर्स से मेरी इनकम बन गई। अब इसको कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो अदर सोर्स वाली इनकम की शेड्यूल भी ओके हो गई। यहाँ पे करंट ईयर लॉसेस की डिटेल जाती है कैरी फॉरवर्ड वाली, तो लॉस तो कुछ है ही नहीं, तो कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं। इसे देख के बस कंफर्म कर दो, कंफर्म कर देते हैं। आगे आ जाते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, ये भी नहीं है हमारे लिए, इसे देखो कंफर्म कर दो। कोई लॉस है ही नहीं तो अपने आप ही सेट ऑफ कर देगा। कैरी फॉरवर्ड जो लॉस करना चाहते हो फ्यूचर ईयर में, वो भी नहीं है हमारे यहाँ। कोई लॉस है ही नहीं तो कैरी फॉरवर्ड कहाँ होगा। कंप्यूट सेट ऑफ पे क्लिक कर दो। ये बाकी शेड्यूल येस नो करने वाले हैं। स्पेशल इनकम की डिटेल ये भी नहीं है, इसको भी कंफर्म कर दो। ITR 2 बड़ा है, टाइम ज़्यादा भी लेता है, तो ITR 2 फाइल करने जा रहे हैं तो मान के चलिए कि ये आधा घंटा ले लेगा, और कहीं अटक गए तो ये 1 घंटा भी ले लेता है। डिडक्शंस की बात करें, कोई डिडक्शंस है आपकी तो वो दे सकते हो, जैसे 80C का, 80D का, 80G का कोई डिडक्शन है तो वो क्लेम कर सकते हो। 80C में 1.5 लाख तक डिडक्शन मिल जाता है आपको, 1.5 लाख तक 80C में क्लेम कर सकते हो। तो 80C का कोई डिडक्शन नहीं है मेरा, और डिडक्शन वाले चैप्टर को भी मैं ओके कर रहा हूँ, कोई डिडक्शन नहीं है। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT, शेड्यूल AMT मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है, मैं इसे कंफर्म कर रहा हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट सेक्शन 115JD, ये भी नहीं है मेरे पास, कंफर्म कर रहा हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ये देख लेते हैं ज़रा। सैलरी इनकम आ गई, ठीक है, 2,02,000 की। स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करने के बाद 50,000 का, क्योंकि पहले ये 2,52,000 था, तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो गया। कैपिटल गेन से इनकम आ गई 52,745 रुपये की, और 1,10,165 की अदर सोर्स से इनकम आ गई। टोटल इनकम बन गई मेरी 3,64,910। देखूँ, हाँ ठीक है, 3,64,910। उसके बाद मेरी ये टोटल इनकम बन गई, और 3,64,910 ये इनकम चार्जेबल टू टैक्स होगा। कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं, इसी के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद आते हैं पार्ट B, TTI, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। अब इसमें टैक्स की कैलकुलेशन होगी। तो दोस्तों देखो, टैक्स बना दिया इसने 11,020 रुपये का, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे सीधा 15% का टैक्स है, और ये इसने लगाया होगा 15%। ये देखो, ये वाली जो लगाया ना इसने स्पेशल रेट वाला, ये लगाया है इसने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, बाकी अदर सोर्सेज और सैलरी इनकम को मिला के लगाया हुआ है। तो 11,020 रुपये, 11,020 रुपये का पूरा रिबेट मिल जाता है। 87A के अंदर 12,500 तक का रिबेट ले सकते हो आप। तो 11,020 का टैक्स बना, और 11,20 का पूरा रिबेट मिल गया। अगर 12,000 का भी टैक्स बनता तो पूरा मिल जाता। बाकी सब ओके है, कोई अमाउंट टैक्स का पेबल बना नहीं है, रिफंड ज़ीरो है।
प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करो, रिटर्न ओके हो गई है और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी चीज़ें ओके है, प्रोसीड टू प्रीव्यू पे जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारी रिटर्न का प्रीव्यू आ गया। अब इसे करना क्या है, आपको सिंपली प्रोसीड टू वैलिडेशन पे भेजना है। कोई गड़बड़ होगी बता देगा। देखो 10 एरर है जो रिटर्न हम भर रहे हैं, इसमें 10 तरह के एरर है और ये मेरे ख्याल से सब कैपिटल गेन वाली भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या एरर है, इसको ठीक करते हैं। क्वार्टरली ब्रेकअप ऑफ डिविडेंड शुड बी इक्वल टू लेस देन। देखो डिविडेंड का हम लोगों ने यहाँ पे क्वार्टरली ब्रेकअप नहीं दिया है, एक तो ये एरर बनाया है इसने। डिविडेंड का ब्रेकअप मांगा भी नहीं था। चलिए देख लेते हैं, ब्रेकअप देना पड़ेगा डिविडेंड का। अब यहाँ पे ब्रेकअप देना पड़ेगा कि ये जो डिविडेंड इनकम है आपने कौन से पीरियड के अंदर अर्न करी है। ठीक है, 165 रुपये। तो ये मैं इसको लास्ट क्वार्टर में ही रिपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसका ये ब्रेकअप दे दिया। इसके अलावा डिविडेंड के अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का भी देना पड़ता है, वो मैं आगे बताऊँगा। हाँ, हमारा यहाँ पे जो ब्रेकअप है हम लोगों ने दिया नहीं है ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, इस वजह से एरर मार रहा है। चलिए कोई नहीं, फिर से एक बार वैलिडेशन पे जा। बाकी रिटर्न तो ओके ही है। देखो 5 एरर आ गया। और मैं आपको बता दूं शॉर्ट टर्म, देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर एरर मारा है क्योंकि यहाँ भी हमें जो ब्रेकअप है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का क्वार्टरली, वो देना पड़ता है कि कौन से पीरियड के अंदर आपने ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को अर्न किया है। तो उस ब्रेकअप को भरा नहीं है हम लोगों ने, इसलिए वो वैलिडेशन में एरर मार रहा है। अभी 10 से सीधा 5 हो गया, इस एरर को ठीक करो, बस ओके हो जाएगी रिटर्न। नीचे आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ भरना पड़ता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपने जो कमाया वो कौन से पीरियड का है, इसका ब्रेकअप दो, नहीं तो ये एरर मारेगा। मैं इसको 16 दिसंबर से 15 मार्च के बीच में रख रहा हूँ। और ये जो इनकम बनी है हमारी, कितनी बनी है, 52,745 की, 52,745। ये देना होता है कि कौन से पीरियड के अंदर आपने कमाया। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बाकी कंफर्म पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड टू, फिर वैलिडेशन के लिए भेजेंगे। अभी देखो ITR 2 सक्सेसफुली वैलिडेट हो गई, कोई भी एरर नहीं है, फाइलिंग के लिए रेडी है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे और यहाँ ई वेरीफाई करने वाला हूँ मैं। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया और आधार OTP लूँगा, पहला ऑप्शन। कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे। अब जो OTP आया है वो लिखना होगा। चलिए लिख लेते हैं OTP को। OTP के ज़रिए अब मैं इसको फाइल करने जा रहा हूँ, सबमिट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारी रिटर्न ITR 2 फाइल हो गई है सक्सेसफुली। आप यहाँ से डाउनलोड रिसीट्स पे जाके इसकी रिसीट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आपको ITR 2 ऑनलाइन फाइल करना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।